स्टूडेंट्स सारे चैप्टर वन की सारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.6 है 1.6 है बेटा, इसको मैं करेक्ट करता हूँ यहाँ पर। लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारी चैप्टर एक्सरसाइज 1.6 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज जैसे कि हमारा पढ़ाने का क्या तरीका रहता है कि एक्सरसाइज से पहले हम एक्सरसाइज में है क्या उस बारे में पूरा जानते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 1.6 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन है आपका। ठीक है, और इसमें कुछ जनरल रूल्स लगेंगे और वो रूल्स आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, लेकिन आप नालायक को सब भूल गए होंगे, मुझे पता है। लॉकडाउन में सब डुबो दिया, पढ़ाई का भी लॉकडाउन कर दिया आप लोगों ने। चलिए, तो यहाँ पे जो बेटा 4 क्वेश्चन दिए एग्जाम में और चारों में अलग अलग रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे होंगे, अलग अलग फॉर्मूले इंप्लीमेंट हो रहे होंगे, उनको हम इन डिटेल में समझ लेंगे और लॉजिकली उनको सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोच के बस हाँ छोड़ दिया कि हाँ ऐसे हो गया, ऐसा नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब आप इस एज पर आ चुके हो या इस क्लास में आ चुके हो कि आप क्वेश्चंस खुद बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप RD शर्मा की बुक ले लीजिए। ठीक है, और उससे प्रैक्टिस करिए। वहाँ अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, अब बेटा चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 21 और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल का है ये, क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 21 आपको दिया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो बेटा इसको जो हमने ध्यान से देखा तो बेटा हमने जब इसको ध्यान से देखा तो हमें एक चीज़ याद आई, क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि बेस सेम है दोनों का और पावर अलग अलग है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, a की होल पावर सम होता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का सम होता है। मल्टीप्लिकेशन में जब सेम बेस होता है तो पावर्स का बेटा क्या होता है, सम होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का क्या होता है, सम होता है। तो 2/3 प्लस 1/3, बेस सेम है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा बेटा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3/3, कैंसिल आउट हो गया, 3 कितना बचा, 2 की पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। ठीक है, ये हमने क्लास 8 में पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं। चलिए बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंप्लीमेंट हो रहा है। तो a की पावर m और की होल पावर n अगर होता है, ठीक है, a की पावर m की होल पावर अगर n होता है तो क्या हो जाता है, a की पावर mn, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यही हम करेंगे बेटा। यहाँ 3 की पावर 1/5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 4/5। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखेंगे ध्यान से। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है। तो इस कंडीशन में यानी मल्टीप्लिकेशन में अगर एडिशन हो रहा है पावर्स का, मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐड हो रहा है पावर्स का, तो डिवाइड में पावर्स का सब डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो a की पावर m माइनस n यही होगा। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब 1/5 1/3 को हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो 1/5 माइनस 1/3, 5 3 15 हो गया। ठीक है, तो 3 माइनस 5 कितना आ गया, -2/15। तो 7 की पावर बेटा क्या आ गई यहाँ पे, -2/15। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो बेटा a की पावर m इंटू b की पावर m होता है, तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वैसे ही लिख दी जाती है। तो बेटा 13 इंटू 17 हम करेंगे और पावर आपकी 1/5 आएगी। इन दोनों का आप इंटू करके लिख लेंगे और पावर क्या रहेगी, 1/5 रहेगी। सिंपल से क्वेश्चन थे, बस हमें कुछ फॉर्मूले या कुछ रूल्स हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सिंपल से हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़े हैं। ठीक है, इतना बच्चों सभी की समझ में आया होगा।
चलिए अब हम बेटा बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज 1.6। तो सिंपल से क्वेश्चन है, अभी जो हमने पढ़े उसमें थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना था, लेकिन इनमें कुछ नहीं सोचना आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इनको सॉल्व करेंगे बेटा। ये क्या लिखा हुआ है, 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो बेटा 64 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 64 अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लो 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 16 2 या 32 एंड 32 या 64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। भाई देख लो, काउंट कर लो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आपका क्या होता है, 64 होता है। तो बेटा 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 2 या 32, 2 या 64, तो बेटा ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया। ये होल पावर क्या हो गई, 1/2। अब क्या इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप कहेंगे सर a की पावर m की होल पावर n लगेगा, जिसमें क्या होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 या 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये आपका आंसर बचेगा सिंप्लीफाई करके। 2 की पावर कितना आएगा, 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा पार्ट था। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए सभी, देखिए भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लो 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 2 या 32, यानी 2 की पावर 5 आपका क्या होगा, 32 होगा। तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, देन ये फॉर्मूला यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, लॉजिकली बस सोचना है आपको, और क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। 125 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3, देख लो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, तो 125 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 लिखेंगे, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक, 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, सेम एक ही फॉर्मूला चल रहा है चारों तरफ, फॉर्मूले आपको लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नाउ सेकंड पार्ट बेटा हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर क्या है, 3/2। ठीक, अब वही फॉर्मूला a की पावर m की होल पावर n होता है, तो क्या होगा, a की पावर m इंटू n, पावर्स का इंटू होगा। ठीक है, तो बेटा वही हमें करना है इसमें, तो 3 की पावर 2 इंटू में क्या आएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 की पावर 3, ये वहाँ आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, बस सिंपल अप्रोच आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे, तो क्या है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5 हो गया। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो 2 की पावर 5 इंटू पावर्स का इंटू होगा, देन 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 2 की पावर 2, ये लो सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट 16 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 2 की पावर 4 जो होगा वो होगा 16 होगा, फिर होल पावर 3/4 है, अब क्या होगा पावर्स का इंटू हो जाएगा, 3/4 हो गया, देन 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा 2 की पावर 3, सिंपल। ठीक, नो डाउट। नाउ 125 को बेटा हम क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे सर अभी तो किया था 125 को हमने लिखा था 5 की पावर 3, तो इसको हमने 5 की पावर 3 लिख दिया, ऊपर से पावर्स का इंटू -1/3, यानी 5 की पावर 3 इंटू -1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया 5 की पावर -1। अगर किसी की भी पावर -1 हो जाती है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/5, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 की पावर -1 है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 है, इसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर -1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, ये पता होना चाहिए सभी को, आगे आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। सिंपल से क्वेश्चन थे बेटा, फटाफट आप इसको देख लीजिए ध्यान से एक बार, मैं साइड से हट जाता हूँ, एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप समझेंगे
ठीक है, ऐसा ना हो कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर आप बीच में थे, तो आप बड़ा ध्यान से सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे और ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बाद में दिक्कत होती है तो। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बेटा इसको हम देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, यानी बेस सेम है। तो बेटा बेस अगर सेम है तो पावर अलग अलग होगी, यानी a की पावर m और a की पावर n। तो इसमें क्या होता है बेटा, बेस तो ऐसा ही आ जाता है, पावर्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन हमेशा पावर्स का सम होता है। तो 2 आ जाएगा लेकिन पावर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 1/5। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 3 यानी 15 एलसीएम आ गया। 3 5 या 15 और 5 या 10 इधर आ गया, ठीक है। फिर 5 3 या 15 और 3 इधर आ गया, यानी कितना आ गया 13/15। ये तो सॉल्व करनी आती होगी सभी को फ्रैक्शन। तो बेटा 2 की पावर 13/15, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकली हमें सोचना है सभी में। नाउ सेकंड वन इज क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो बेटा क्या फॉर्म आपको दिख रही है इसमें, कुछ न समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बेटा हम क्या करेंगे, ये 1 की पावर होल 7 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7 हो जाएगा। भाई इस पूरे की होल पावर 7 है ना, तो 1 की पावर भी 7 होगा और इसकी पावर भी 7 होगा। अब बस सॉल्व कर लेंगे बेटा, 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 21। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर -21 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि 3 की पावर अगर -21 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, ठीक है। अगर 2 की पावर -1 होता है तो उसको हम क्या लिख सकते थे 1/2 की पावर 1 या 1/2। अगर पावर -2 होगी तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। अभी पिछले उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइडेशन करना है और बेस सेम है तो a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें, ठीक है, पावर्स का। तो क्या होगा बेटा, सॉल्व कर लेंगे 1/11 की पावर 1/4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट बेटा देखेंगे, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या हो जाता है a इंटू बी की होल पावर m। तो यानी 7 इंटू 8 की होल पावर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 56 की पावर 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.6 हमारी कंप्लीट।